स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने क्लास 11th के विषय पुस्तपालन एवं लेखाकर्म का पहला पार्ट का टॉपिक लेखांकन का अर्थ समझा रहा हूँ। अगर सरल शब्दों में कहें तो लेखांकन सूचना प्रणाली की वह विधि है जो किसी संगठन की आर्थिक सूचनाओं को ढूंढती है, मापती है, उसका संप्रेषण उन व्यक्तियों को करती है जिसका संबंध उन सूचनाओं के आधार पर निष्कर्ष निकालना और उसका उपयोग करना होता है। इसके लिए अलग अलग लेखाविद ने अलग अलग परिभाषाएं दी है। जैसे एक लेखाविद का कहना है कि लेखांकन वित्तीय सूचनाओं को पहचानना, मापना, लिखना तथा संप्रेषित करना है। दूसरे लेखाविद ने कहा है लेखांकन पद्धति व्यवसाय की वित्तीय सूचनाओं का एकत्रीकरण, संक्षिप्तीकरण, विश्लेषण एवं संप्रेषण है। तो जिसकी अब और इसे अच्छी तरह अगर हमें समझना है तो अगर हम इसी लेखांकन प्रक्रिया की अवस्था को समझेंगे तो अर्थ और अच्छी तरीके से जाएगा। जैसे कि आपको लेखांकन का जब अर्थ समझाया था तो उसमें बताया था कि किसी भी सूचना को जो कि व्यवसाय से संबंधित है उसके लेन देन को पहचान करना, मापना, सारांश बनाना, ये सब लेखांकन कहलाता है। तो इसकी प्रक्रिया जो है उसकी मदद से आप इसे अच्छी तरह से समझ सकते हैं। सबसे पहली इसकी जो प्रक्रिया होती है लेखांकन की वो होती है व्यावसायिक लेन देनों की पहचान करना। मतलब सर्वप्रथम यह पता लगाया जाता है कि क्रय विक्रय या लेन देन पक्ष में कौन सी सूचनाएं किन वस्तुओं की है या किन सेवाओं से इसका संबंध है और उसे पहचानना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए कोई व्यवसाय है और उसमें अलग अलग प्रकार की लेन देन होते हैं, तो हमें ये देखना है कि उस व्यवसाय के लेन देनों में से कौन से व्यवसाय के लेन देन व्यावसायिक लेन देनों से रिलेटेड है। मान लीजिए कोई दोस्त किसी व्यापारी के पास आता है और वो उससे 5,000 रुपये उधार मांगता है, तो अगर वो उसे 5,000 रुपये व्यवसाय के रूप में से देता है तो वो व्यावसायिक लेन देन कहलाएगा। और वो अगर 5,000 रुपये अपने निजी पैसों में से उसे देता है तो वो व्यावसायिक लेन देन नहीं कहलाएगा। इसका अर्थ यह होता है कि जो व्यवसाय से संबंधित होते हैं लेन देन वही व्यावसायिक लेन देन कहलाते हैं। इसके अलावा चाहे दूसरे लेन देन व्यापारी करेगा वो व्यावसायिक लेन देन नहीं कहलाएंगे। इसके बाद हम इसे मापते हैं। इसमें यह ज्ञात किया जाता है कि वस्तुओं एवं सेवाओं की कितनी मात्रा में लेन देन हुआ है और इस मात्रा का मूल्य उस देश में प्रचलित मुद्रा में कितना है। अब मापने में क्या होगा, हमें पता लगाएंगे। मानो रुपये उधार दिए तो वो तो माप लिया हमने कि 5,000 रुपये दिए, लेकिन मान लीजिए हमने 5 क्विंटल शक्कर बेची है, तो इसमें हमने 5 क्विंटल बेची है तो हम उस 5 क्विंटल शक्कर की कीमत निकालेंगे। और कीमत किस में निकाली जाएगी, जिस कंट्री में वो लेन देन हो रहा है, तो जितने रुपए में वो लेन देन हो रहा है वो निकाली जाएगी। अगर अमेरिका में हो रहा है तो वो डॉलर में निकाला जाएगा, अगर भारत में हो रहा है तो वो रुपये में निकाला जाएगा, मापा जाएगा, क्योंकि मापना बहुत ज़रूरी है, उसे माप के ही लिखा जाएगा। तीसरे नंबर पे आते हैं प्रविष्टि करना। व्यावसायिक लेन देनों व घटनाओं की पहचान करना तथा मुद्रा में मापने के बाद उन लेन देनों को लेखों की उपयुक्त पुस्तकों में लिखना प्रविष्टि करना कहलाता है। मतलब आपको जब ये पता चल गया है कि इतना लेन देन हुआ है और इतनी मात्रा में हुआ, तो फिर आप जब उसे लिखते हैं तो वो क्या कहलाता है, प्रविष्टि करना। ज़्यादातर इसकी प्रविष्टि जर्नल में की जाती है, जिसे जर्नल बुक कहा जाता है, और उसमें जर्नल एंट्री की जाती है। इसके बाद आता है वर्गीकरण करना। लेखा पुस्तकों में प्रविष्टि लेन देनों को भिन्न भिन्न खातों में, जैसे वास्तविक खाता, नाममात्र खाता में खतौनी करना कहा जाता है। इसमें अलग अलग उसका वर्गीकृत किया जाता है। जर्नल में अब इसे उदाहरण से समझिए। मान लीजिए कोई व्यापारी है, उसने दिन भर में अलग अलग लेन देन करे, तो उसे उसने पहचान लिया और उसको माप लिया और जर्नल में उसकी प्रविष्टि भी कर दी। अब उनका वर्गीकरण किया जाएगा कि इसमें से कितने लेन देन ऐसे थे जो खरीदने से संबंधित थे, कितने बेचने से संबंधित थे, उन्हें अलग लिखा जाएगा। खरीदने वाले अलग लिखे जाएंगे, बेचने वाले अलग लिखे जाएंगे, नगद अलग लिखे जाएंगे, उधार अलग लिखे जाएंगे, किसी व्यक्ति से संबंधित अलग लिखे जाएंगे, किसी नाममात्र संस्था से जो संबंधित होते हैं उन्हें अलग लिखे जाएंगे, खर्चे अलग लिखे जाएंगे और आय अलग लिखी जाएगी। तो उन्हीं प्रविष्टि में से उसका वर्गीकरण किया जाएगा अलग अलग करके। 3 अलग अलग खातों में इसका किया जाएगा, नाममात्र खाता, व्यक्तिगत खाता और लाभ हानि खाते में इसे किया जाएगा। उसके बाद उसका होता है सारांश बनाना।
विभिन्न खातों में खतौनी करने के बाद, मतलब उसका वर्गीकरण करने के बाद उसका सबका शेष निकाला जाता है, मतलब बैलेंस निकाला जाता है कि साल भर में इतना ख़रीदा है माल, इतना बेचा है माल, इतना किसी व्यक्ति संबंधित व्यक्ति से पैसे लेना है, इतना संबंधित व्यक्ति को पैसे देना है, इतने बैंक में जमा करे, सब बैलेंस निकाला जाता है। और ये जो बैलेंस होता है या शेष होता है, इससे हम क्या तैयार करते हैं, सारांश तैयार करते हैं। और उस सारांश जो होता है वो क्या होता है, तलपट होता है, लाभ हानि खाता होता है, व्यापारिक खाता होता है और चिट्ठा होता है। और जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, लाभ हानि, संपत्ति, दायित्व, पूंजी, इसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। उसके बाद हम करते हैं विश्लेषण। इस अवस्था में संबंधित व्यक्ति या संस्था की वित्तीय स्थिति में परिवर्तन, मतलब वृद्धि हो रही है, कमी हो रही है, इसका विश्लेषण किया जाता है आय विवरण की मदद से और या स्थिति विवरण की मदद से, ताकि पता चले कि पिछले सालों की तुलना में लाभ बढ़ रहा है या कम हो रहा है, हानि हो रही है, संपत्ति बढ़ रही है या कम हो रही है, लेन देन में उधारी बढ़ रही है या कम हो रही है। फिर आता है निर्वचन करना। इसके अंतर्गत उपयुक्त जो विश्लेषण किया था उससे प्राप्त निष्कर्ष के आधार पर यह स्थापित किया जाता है कि निर्धारित अवधि में प्राप्त परिणाम क्या, क्यों तथा कैसे रहे और उसके दशाओं में भविष्य में हमें क्या परिणाम होने की संभावना है, मतलब भविष्य में हमें क्या करना चाहिए। फिर आखिरी होता है संप्रेषित करना। ये जितनी भी जानकारी होती है हम संबंधित व्यक्ति को क्या कर देते हैं, संप्रेषित कर देते हैं। अगर मान लीजिए सोल ट्रेडर है, एकाकी व्यापारी, तो उसको संप्रेषित कर देते हैं। अगर साझेदारी है तो जितने भी साझेदार हैं उनको संप्रेषित कर देते हैं। अगर कंपनी है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को संप्रेषित कर देते हैं, जिसकी मदद से वो निर्णय ले सकें। तो ये हुआ लेखांकन का अर्थ एवं उसकी प्रक्रिया।